वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने यही सीखा था कि चार्ट कैसे काम करता है, लेकिन जब हम उस एपिसोड को खत्म किया तो एक क्वेश्चन सबसे ऊपर निकल के आया कि एग्जैक्टली जब ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो हमको कितना कैपिटल चाहिए। और सभी लोगों के यही क्वेश्चन होते हैं कि हमको कितने कैपिटल से ट्रेडिंग को स्टार्ट करना है। वेल, जिन लोगों को नहीं पता है, लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। माई नेम इज दिनेश किरोला, यू नो मी एज स्टॉक बर्नर। और हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज आप लोगों के लिए चला के रखी है, जिसके अंदर मैं अपने 17 साल के भाई जिसका नाम अर्जुन है, इसको मैं ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ फ्रॉम जीरो, जिसकी मदद से आने वाले टाइम में अपनी ड्रीम कार यानी कि पोर्शा 911 परचेज कर सके। ले पाएगा या नहीं वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अगर ये चीज़ों को सही तरीके से सीखता है, एग्जीक्यूट करता है, तो देखते हैं कि क्या होता है, राइट। लेकिन ये जो सीरीज है ये कंप्लीटली आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड होने वाली है, क्योंकि जिस लेवल पर हमने भाई को मैं सिखा रहा हूँ शायद ही उस लेवल पर मैं किसी को सिखा पाऊंगा। तो क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जाए, तो इसीलिए मैंने इस सीरीज को आप लोगों के लिए अपलोड किया हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि ट्रेडिंग के लिए एग्जैक्टली हमको कितना कैपिटल चाहिए स्टार्टिंग में। तो मैं पहले सबसे पहला क्वेश्चन भाई से करता हूँ। भाई तो क्या लगता है कि ट्रेडिंग के लिए जब ऐसे कुछ प्रॉफिट्स देखते हो आप लोग, तो आपको क्या लगता है कि ट्रेडिंग के लिए आपको कितना कैपिटल चाहिए होगा? 10 लाख 10 लाख 5 लाख? भाई ये क्या कह रहा, ये तो कहने लग गया 10 लाख 5 लाख। मुझे लग रहा है ये मेरे कैपिटल की बात कर रहा है। जब मेरा 10 20 30 लाख रुपए का कैपिटल चल रहा होता है ट्रेड में, तो मेरे को देखता है तो इसको लगता है कि ट्रेडिंग के अंदर अगर मेरे को काम करना है, पैसा बनाना है, तो इसको कितना 5 लाख या 10 लाख का कैपिटल चाहिए, या मतलब कि लाख रुपए के आसपास का कैपिटल चाहिए। मुझे लगता है आपको भी ऐसा ही फील होता हो कि इतना कैपिटल तो चाहिए तभी हम पैसा बना पाएंगे। लेकिन अभी ना मैं आपको कुछ रियलिटी बताता हूँ कि एग्जैक्टली हमको कितना कैपिटल चाहिए होगा ट्रेडिंग के लिए, है ना। सब लोग ये सोचते हैं। तो मैंने 3 पर्सन ले लिए, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी। पर्सन ए लेके आ गया यहाँ पे कितना 10,000 का कैपिटल। पर्सन बी लेके आया यहाँ पे 1 लाख का कैपिटल। पर्सन सी लेके आ गया 10 लाख का कैपिटल। अब बताएं यहाँ पे ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी ये कितना ही कैपिटल लेके आ जाए, ये कितना ही कैपिटल लेके आ जाए, लेकिन ये एट द एंड लॉस ही करेंगे स्टार्टिंग में। और लॉस पता है क्यों करेंगे? तो क्या लगता है क्या रीज़न होगा लॉस करने का? कि एक 10,000 लाए, 1 लाख लाए, 10 लाख लाए, लेकिन इन्हें स्टार्टिंग में लॉस ही करेंगे। ऐसा क्यों? बिगिनर्स हैं। लेकिन बिगिनर्स के साथ साथ इनके अंदर पता है किस चीज़ की कमी है? स्किल की कमी है। इसका मतलब क्या हुआ? उनको ट्रेडिंग प्रॉपर्ली आती नहीं है। यानी कि ट्रेडिंग जो गेम है वो कैपिटल का नहीं है कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए का कैपिटल होगा तभी आप ट्रेडर बन पाओगे, 1 लाख का होगा तभी ट्रेडर बन पाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एट द स्टेज ऑफ बिगिनिंग, जब आप चीज़ें स्टार्ट कर रहे हो, पहला कदम रख रहे हो, चीज़ों की शुरुआत कर रहे हो, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द मार्केट, तो आपको कैपिटल से ज़्यादा किस पर काम करना है? स्किल बेस पर काम करना है। अगर आपके पास स्किल है तो आप इस कैपिटल को भी स्लो एंड स्टडी ग्रो कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है, स्टार्ट कर दो, चाहे आप 10 लाख या 1 करोड़ का कैपिटल लेके आ जाओ, फिर भी आप क्या करोगे? लॉस। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग में हमको स्टार्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए? स्किल चाहिए। पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? स्किल। तो ट्रेडिंग के अंदर पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। मैं ये नहीं कह रहा पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कितनी अच्छी स्किल है, आपके पास पैसा नहीं है तो ट्रेड नहीं कर पाओगे। लेकिन स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करो, जैसे स्टार्ट करेगा, तो इसको मैं 10 लाख रुपए नहीं दूंगा ट्रेड करने के लिए, मैं इसको 1 लाख रुपए नहीं दूंगा, मैं इसको 10,000 से ट्रेड करवाना स्टार्ट करूंगा। यानी कि एक बेसिक कैपिटल जिसको ट्रेड करना है वो एक छोटे कैपिटल से स्टार्ट कर सकता है। लेकिन पहला फोकस उसका इस पर नहीं है कि मेरे पास पैसा कम है तो मेरे को ट्रेड नहीं हो पाएगा। उसका पहला फोकस रहना चाहिए कि हाँ, मेरे को अपनी किस चीज़ को डेवलप करना है? स्किल को डेवलप करना है। ठीक है। सो आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया हो कि एग्जैक्टली ट्रेडिंग में हमको स्टार्टिंग में कैपिटल तो चाहिए, लेकिन कैपिटल से ज़्यादा प्रायोरिटी हमको स्किल को देनी है। एनी डाउट? ये तो समझ आ गया, लेकिन क्या मैं 10,000 के कैपिटल से पोर्शे ले पाऊंगा? 10,000 के कैपिटल से पोर्शे? यार एक ही मिथ होती है, जब बच्चे ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं या बिगिनर ट्रेडिंग स्टार्ट करता है तो उसके गलत दिमाग में एक मिथ चली जाती है। चलो हमने ट्रेडिंग तो स्टार्ट करनी है, लेकिन हमको यहाँ पे स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करनी है, क्योंकि स्मॉल कैपिटल ही मेरे पास छोटा ही कैपिटल है, चलो इससे ट्रेडिंग को स्टार्ट कर। अब इसका है कि फॉर एग्जाम्पल 10K से भाई को ये सोचा है कि क्या ये 911 ले पाएगा। 911 आती है 2 करोड़ की। देखो इनिशियली हमने जब ट्रेडिंग को स्टार्ट करना होता है ना, हमने एक स्मॉल कैपिटल चलो हमने चूज़ कर लिया कि हाँ हमारे पास स्किल नहीं है
यानी कि मेरे पास स्किल नहीं है तो मेरे पास 10,000 भी है, 1 लाख भी है, 10 लाख भी है, लेकिन स्किल नहीं है तो मैं तीनों में लॉस करूंगा, चाहे मैं कितना कैपिटल लेके आ जाऊं। तो चॉइस क्या रहेगी? चॉइस ये रहेगी कि हम यहाँ पे 10,000 के कैपिटल से लेके आए, क्योंकि लॉस तो होना है। लेकिन दिमाग में क्या बैठ जाता है कि चलो 10,000 का कैपिटल ले आए तो अब 10,000 से ही करोड़पति बन गया, 10,000 से ही हम बड़ा ट्रेड बनाएंगे, बड़ा पैसा बना पाएंगे। जैसे ये सोचा कि क्या मैं 10,000 से ले पाऊंगा? बिल्कुल नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि 10,000 के कैपिटल से आप यहाँ पर अर्निंग नहीं करना चाह रहे हो। अगर आपने ये सोचा कि मैंने चलो 10,000 का कैपिटल यानी कि छोटा कैपिटल मैं लेके आता हूँ और इससे ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ तो मैं यहाँ पर अर्निंग चालू कर दूंगा, यानी कि मेरा पैसा बन जाएगा। अगर आप ये सोच के काम कर रहे हो इनिशियल स्टेज में तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि मैंने कहा था इनिशियल स्टेज में आप जब कैपिटल लेके आते हो आपको लॉस होगा, लेकिन आपको अगर मार्केट में सर्वाइव करना है तो आपको इनिशियली अपनी स्किल को बिल्डअप करना पड़ेगा। अब जब स्किल बिल्डअप करने की बात है तो आपने छोटा कैपिटल से स्टार्ट किया, तो अगर आप अगेन यहाँ पर अर्निंग का फोकस कर पाओगे तो कैसे आप अपनी स्किल को बिल्डअप कर पाओगे, कैसे आप मार्केट के अंदर टेस्ट कर पाओगे, कैसे आप मार्केट के अंदर चीज़ें ट्राई कर पाओगे, राइट। एंड जब ये चीज़ें टेस्ट करोगे, ट्राई करोगे, स्किल बिल्डअप करोगे, तब समझ लो कि आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लॉस होना है। छोटे कैपिटल से अर्निंग की एक्सपेक्टेशन रखना बहुत बड़ी मिथ है, गलती है, जो कि आपको नहीं करनी है, जो कि ये भी नहीं करेगा और आप भी नहीं करोगे। अगर आप बिगिनर हो कमेंट कर देना यस मैं बिगिनर हूँ, मैं गलती नहीं करूँगा ये सोचने की कि मैं छोटे कैपिटल को बड़ा ग्रो कर पाऊँ। मुझे पता है कई सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी है कि ग्रोइंग 10,000 कैपिटल इनटू 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, बट वो एज अ बिगिनर, अगर आप बिगिनर हो और आप वो वीडियो देखते हो और आप ये सोचते हो कि हाँ मैं भी छोटे कैपिटल को बड़ा कर पाऊंगा और ऐसी कोई टेक्निक है, मेथड है कि मैं छोटे छोटे कैपिटल को बड़ा कर पाऊँ, स्टार्टिंग के स्टेज में आप कैपिटल को टिका ही नहीं पाओगे, बचा ही नहीं पाओगे अपने पास, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन ये आया था कि हमको कितने कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए ट्रेडिंग। आप कितने कैपिटल से भी स्टार्ट करोगे आपको लॉस होगा, क्योंकि आपके पास स्किल की कमी है। जब लॉस होगा तो आपका पहली प्रायोरिटी होगी कि आप छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो, ताकि आप अपना फोकस करो किस चीज़ पे, अपनी स्किल को बिल्डअप करने पे, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बिगिनर्स की मिथ क्या होती है स्मॉल कैपिटल को लेके। अब बिगिनर्स के ना मैं कुछ आपको मिस्टेक बता दूँ कि एग्जैक्टली बिगिनर जब स्टार्ट कर रहा होता है, इस जैसा 16-17 साल का बच्चा जब ट्रेडिंग को स्टार्ट कर रहा होता है तो कुछ गलती करता है। गलती क्या करता है? सबसे बड़ी बिगिनर्स की मिस्टेक्स क्या होती है, जब वो उसको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, राइट, एंड उसको कुछ हाथ में कुछ उसको पैसा मिल गया, राइट, तो वो क्या करता है, सबसे पहले उसके दिमाग में रहता है अर्निंग, राइट, यानी कि मेरे को ट्रेडिंग करनी है और ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइट करता है। तेरे को प्रॉफिट देख के मज़ा आता है ना, तभी तुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरे को भी करना चाहिए, मेरे को भी काफ़ी मज़ा आएगा और लोगों को दिखाऊंगा, सबको दिखाऊंगा, घर वालों को दिखाऊंगा, मेरा आज पैसा बना दिया, मन करता है ना, यानी बहुत एक्साइट करता है। और इस स्टेज में बहुत एक्साइटमेंट होती भी है जब आप बिना कुछ किए, बिना कुछ कॉलेज वॉलेज किए सीधा ट्रेड डालो और आपका पैसा बन जाए। तो बिगिनर की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, स्टार्टिंग में वो अपनी फोकस अर्निंग पर कर लेते हैं, लेकिन सबसे मेन चीज़ होता है लर्निंग। जहाँ पे एक बिगिनर जब मार्केट के अंदर एंटर कर रहा है, ट्रेडिंग करना चाहता है, ट्रेडर बनना चाहता है, जहाँ पे उसको फोकस करना चाहिए लर्निंग पे, वो कहाँ फोकस कर रहा है, अर्निंग पे, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। तूने जब गाड़ी देखी, क्या तू पहले दिन गाड़ी को रोड में लेके चला गया था, मेन रोड पे? नहीं लेके गया था ना, क्यों? एक्सीडेंट हो जाता, सीखी नहीं थी, ठोक देता, एक्सीडेंट हो जाता, बहुत बड़ा लॉस होता। तूने क्या किया, गाड़ी को हाथ में पकड़ने से पहले, चलाने से पहले क्या किया तूने? गाड़ी कैसे सीखी? पापा ने सिखाई ना, किसी ने आपको सिखाया, आपको किसने बताया कि ये स्टीयरिंग व्हील है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, ये गियर है, लेफ्ट इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर ऐसे देना पड़ता है, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाई जाती है, कोई अचानक आता है ब्रेक मारा जाता है। तो जब तूने गाड़ी को मेन रोड पर चलाने से पहले उसको हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना दिया, किस चीज़ में? सीखने में, ताकि तू गाड़ी को सही से चलाना सीख पाए और खुद से ड्राइव कर पाए। तो यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर पैसे को डायरेक्टली मार्केट के अंदर बिना सीखे समझे कैसे लगा रहे हो, कैसे लगाओगे और कैसे आपका पैसा बन जाएगा? तेरे को लगता है बिना सीखे समझे अगर मैं ट्रेडिंग के अंदर पैसा लगा दूंगा तो मेरा पैसा बन जाएगा?
नहीं। ना, तो क्या करना पड़ेगा हमको? सीखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? लर्निंग। इसका मतलब ये है कि हमको लर्निंग करनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ी जो मिस्टेक हर एक बिगिनर की है आज की डेट में, कि वो ये मेरे से क्वेश्चन करता है कि मैं कितने कैपिटल से स्टार्ट करूं। इसका मतलब वो ये नहीं क्वेश्चन करता कि मेरे लिए कितना कैपिटल सही है कि मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को सीख पाऊं। इसका मतलब भी ये है कि ऐसी एक कैपिटल बताओ जिससे मैं कमाना सीख जाऊं। तो जो सबसे बड़ी मिस्टेक है ना, कि आप ये सोचते हो कि स्टार्टिंग में मैं जो कैपिटल लेके आ रहा हूँ वो एक ऐसा कैपिटल मुझे बता दो जिससे मैं मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करूंगा तो उससे मेरी अर्निंग हो जाएगी, जो कि आपका सोचना बिल्कुल गलत है। अगर आप भी ये सोच रहे हो तो आज से ऐसा सोचना बंद कर दो, क्योंकि आप इनिशियल स्टेज में, आप बिगिनर हो, आप स्टार्टिंग में कितनी ही मेहनत कर लो, ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना सकते जब तक आप ट्रेडिंग को स्टार्टिंग में सीखोगे नहीं। सो आई होप गाइज आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी और भाई को भी समझ में आ गई होंगी। तो एनी डाउट, कोई भी डाउट है अभी तक यहाँ? ये तो मेरे को समझ आ गया कि अर्निंग पे नहीं जाना, पहले लर्निंग पे जाना। लर्निंग पे जाना है। बट अर्निंग करने का सेफेस्ट वे क्या होगा? सेफेस्ट वे अर्निंग करने का कि ट्रेडिंग करने का? ट्रेडिंग करने का। ट्रेडिंग स्टार्ट करने का सेफेस्ट वे। चलो ये भी बता देते हैं कि एग्जैक्टली आपको जब ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो व्हाट इज द सेफेस्ट वे। सेफेस्ट वे का मतलब क्या है यहाँ पे? अब काफ़ी सारे लोग फिर भी ये क्वेश्चन करेंगे कि कितना कैपिटल। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कितना कैपिटल तेरे को चाहिए होगा। 5K to 10K इज़ मोर देन इनफ। आप क्रिप्टोज के अंदर ट्रेड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप ट्रेड कर रहे हो डेल्टा एक्सचेंज में, यहाँ पर आपको अप टू 200x तक का लेवरेज मिल जाता है। यानी कि अगर आपके पास 1000 रुपये हैं तो आप 2 लाख तक का ट्रेड मार सकते हो। बट मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि इतना ऊपर नहीं जाना, इतना लेवरेज यूज़ नहीं करना। आने वाले टाइम में ये भी बताऊँगा आपको। आप यहाँ पर 10, 15x, 25x मैक्स टू मैक्स जाओ एंड उसके भी यहाँ पर ट्रेड करो। मैंने 25x तक का यहाँ पर लेवरेज यूज़ किया, उसी के बेसिस पे यहाँ पर मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ट्रेड करना है, आपको ट्रेडिंग सीखनी है, आपको इनिशियल कुछ कैपिटल अरेंज करना है ट्रेडिंग के लिए, तो 5000 से लेकर 10,000 तक का एक कैपिटल जो होता है वो मोर देन इनफ होता है, सफिशिएंट कैपिटल होता है ट्रेड करने के लिए। क्योंकि आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, स्टार्टिंग में लॉसेस ही होंगे, तो आप चॉइस खुद रखो कि आप एक बड़ा कैपिटल लेके आना चाहोगे कि छोटा कैपिटल लेके आना चाहोगे। कौन सा कैपिटल लाना चाहेगा? छोटा कैपिटल। छोटा कैपिटल लाना चाहेंगे, ठीक है। बाकी जिसको ट्रेड करना है, जिसको छोटे कैपिटल से स्टार्ट करना है सीखना, दे कैन स्टार्ट ट्रेडिंग क्रिप्टो, जो कि डेल्टा एक्सचेंज में आपको हो जाएगा। और क्रिप्टो का मतलब ये नहीं कि आपको मैं डायरेक्टली यहाँ पर बिटकॉइन, इथेरियम बाय करने को बोल रहा हूँ, कर भी नहीं पाओगे, बहुत महंगा आता है। उसके फ्यूचर एंड ऑप्शन को आप ट्रेड कर सकते हो बहुत छोटी सी कैपिटल से, और उसकी सारी मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। कोई भी गाइडेंस, मेंटरशिप होती है तो मैं अपनी कम्युनिटी में शेयर कर देता हूँ। तो अगर आप लोगों को कम्युनिटी ज्वाइन करना है, गूगल फॉर्म का मैंने लिंक दिया, उसको फिलअप करके आपको मैं अपनी कम्युनिटी का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि कितना कैपिटल चाहिए। कैपिटल हमारे स्टार्ट हो जाएगा 5K to 10K, मोर देन इनफ है। इतना ही कैपिटल मैं तेरे को ट्रेड करने के लिए दूंगा, ठीक है। अब बात आती है सेफेस्ट वे। सबसे पहला स्टेप है स्मॉल कैपिटल, यानी कि छोटी कैपिटल से चीज़ें को स्टार्ट करो। बड़ी कैपिटल लाने का कोई भी फायदा नहीं है, किसी से मांग के काम करने का कोई फायदा नहीं है। आपके पास आपके खुद का पैसा जो आपने अरेंज किया हुआ है, किसी से मांगा हुआ है, किसी ने आपको ट्रेड करने के लिए दिया हुआ है, जो भी है, मतलब जो कि बहुत हैवी आपको ना लगे, वो छोटा कैपिटल लेके आ सकते हो। एंड ये कैपिटल एक छोटा कैपिटल है। दूसरा, अगर आपके पास छोटा कैपिटल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हर किसी के पास नहीं होता है, वो किस पे जा सकता है? डेमो पे। डेमो ट्रेडिंग की है ना तूने, ठीक है। डेमो ट्रेडिंग में क्या होता है, आपका रियल मनी इन्वॉल्व नहीं होता। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके अंदर आप डेमो ट्रेडिंग कर सकते हो। वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? एक डेमो फंड मिल जाएगा, यानी कि आपकी वॉलेट में एक बैलेंस मिल जाएगा, जो कि आपको फील कराएगा हाँ चलो एक पैसा है, उससे आप ट्रेड कर सकते हो। यानी कि चीज़ें, एग्जीक्यूशन आपको नहीं आती है, आपको एग्जीक्यूशन सीखनी है। आप एग्जीक्यूशन फेज में मार्केट के अंदर अननेसेसरी लॉसेस नहीं करना चाहते, तो आप स्टार्ट कर सकते हो बहुत सेफेस्ट वे डेमो ट्रेडिंग से, ठीक है। यानी कि डेमो ट्रेडिंग काफ़ी लोग कहेंगे इससे तो हमारे को समझ ही नहीं आएगा, इमोशंस आएंगे नहीं। भाई आपने पहले एग्जीक्यूशन सीखना है। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है? बाई कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, टारगेट कैसे लगाते हैं, है ना। और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड को मेरे को उठाना है तो बाय कहाँ पर करना पड़ेगा, सेल कहाँ पर करना पड़ेगा, सब कुछ अगर आपको ये एग्जीक्यूट करना है, रेदर देन यूजिंग योर रियल कैपिटल, आप वहाँ पे डेमो फंड यूज़ करो ताकि आप चीज़ें सीख पाओ। फिर उसके बाद तीसरा चीज़ आ जाता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बिल्डअप करना। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? क्या समझता है डिसिप्लिन का मतलब? रूल्स नहीं ब्रेक करना है। रूल्स नहीं ब्रेक करना है, ठीक है। तू अब रूल्स फॉलो करता है? नहीं करता है। अब जब ये खुद रूल्स फॉलो नहीं करता है तो यहाँ कैसे रूल्स फॉलो करेगा? तो आप समझो कि ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ता है एंड उसमें टाइम लगता है। अगर मैं इसको कुछ रूल्स बना के दूंगा, कल से कहूँगा कि भाई कल से फॉलो करने, ये नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं अगर यही रूल्स इसको बना के दूंगा, डेली बोलूँगा और अगले 20-21 दिन तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक बोलूँगा, तो उसमें से 90% रूल्स को ये फॉलो करने लग जाएगा। इसलिए ट्रेडिंग के अंदर भी हमको टाइम देना पड़ता है। टाइम किन चीज़ों को देना पड़ता है? कुछ हमने रूल्स बनाए होते हैं कि भाई मुझे डेली
1 घंटा चार्ट देखना है, 2 महीने ट्रेड लेने हैं, है ना, मेरे को इतना कैपिटल डालना है, ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। अब इसको आप एक दिन में फॉलो नहीं कर सकते, इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। यानी कि आप उसको कंसिस्टेंटली 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना फॉलो करते हो, तब आपको समझ में सही से चीज़ें आ पाती है। इसका मतलब आपको एक डिसिप्लिन बिल्डअप करना है। जब आपके अंदर डिसिप्लिन होगा तभी आपका स्मॉल कैपिटल भी धीरे धीरे ग्रो कर पाएगा, और तभी आपको ये समझ में आएगा कि हाँ मैं सीख पा रहा हूँ। लेकिन अगर आपके अंदर डिसिप्लिन बिल्डअप ही नहीं हुआ, आप ये स्मॉल कैपिटल 10 बार ले आओगे, ये स्मॉल कैपिटल 10 का 10 बार चला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। 4th पॉइंट हो जाता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? रिस्क को मैनेज करना। रिस्क को मैनेज करना। क्या रिस्क क्या होता है उसमें? लॉसेस। अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना, सेव करना, सिक्योर करना, ज़्यादा लॉस ना होने देना। देखो, स्टार्टिंग में सब छोटे कैपिटल से लाते हैं ना, और छोटे कैपिटल से जब आप ट्रेड कर रहे होते हो तो आपका ध्यान रिस्क मैनेजमेंट पे बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा क्यों होता होगा? बिकॉज दे वांट्स बिग प्रॉफिट। नहीं, यहाँ पर आप बिल्कुल गलत हो। यहाँ पर मैं आपको सही करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं तेरे को 1000 रुपये दूंगा, 1000 रुपये खो जाएंगे, कोई दिक्कत होगी? नहीं। लेकिन मैं वहीं तेरे को 1 लाख रुपये दूंगा, खो जाएंगे तो दिक्कत होगी ना। वही चीज़, तो 1000 रुपये जब तेरे पूरा 1000 रुपये मैंने दिया, 1000 के 1000 तूने खो दिए, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि तेरे को इम्पैक्ट ही नहीं करता, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो तू उस पर कोई रिस्क मैनेजमेंट करेगा? नहीं करेगा ना। लेकिन मैं अगर 1 लाख रुपये दूंगा तो वहाँ पर टेंशन होगी, वहाँ पर तेरे को रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी पता है गलती क्या होती है? जब आप स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करते हो चीज़ें, तो हम इस सेगमेंट को भूल जाते हैं, क्योंकि वो स्मॉल कैपिटल हमारे को ज़्यादा इंपैक्ट करता ही नहीं। हम सोचते हैं ट्रेड डालो, स्टॉप लॉस क्या ही लगाना, देखी जाएगी, और ट्रेड चल भी जाता है, हमको ऐसा कॉन्फिडेंस आता है और हम तो ट्रेडिंग सीख गए। लेकिन हम सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो होता है एक बिगिनर का, वो ये होता है कि उसको रिस्क मैनेजमेंट सीखना ही पड़ेगा अगर उसको लंबे समय तक मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है। अगर उसको सिर्फ अपने कैपिटल को भी प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए एक ही पॉइंट है कि वो रिस्क मैनेजमेंट को सीख जाए। तो सेफेस्ट वे, एक ट्रेडर को अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, बिगिनर को ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, सबसे पहला स्टेप, एक छोटा सा आप कैपिटल लाओ, स्मॉल कैपिटल, जो हम 5000 या 10,000 का कैपिटल लेके आएंगे। एंड उसके बाद अगर नहीं है 5000 10,000 रुपये का कैपिटल मार्केट में डालने से पहले आप कुछ टाइम डेमो ट्रेडिंग में दो, जहां पर आप ये सीखो कि बाइंग सेलिंग कैसे होती है, कहां पे स्टॉप लॉस लगता है, कहां पर टारगेट लगता है, ताकि वो सब करने में आपका अननेसेसरी लॉस ना हो। जब ये हो जाए तो आप छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो, एंड उसके बाद धीरे धीरे एक डिसिप्लिन बिल्डअप करो कि मुझे कितने ट्रेड लेने हैं, मैंने चार्ट कहाँ पर देखना है, मैंने काम कैसे करना है, ठीक है, मेरे को कितने घंटे चार्ट देखना है, मेरे को किस टाइम फ्रेम में एनालिसिस करनी है, मेरे को कौन से कैंडलस्टिक ढूंढनी है, तब जाके आपका एक डिसिप्लिन बिल्डअप होगा। एंड उसके साथ साथ छोटे कैपिटल पे ही आपको क्या करना है, रिस्क को मैनेज करना है, जिससे आपकी कौन सी स्किल बिल्डअप होगी, ट्रेडिंग स्किल बिल्डअप होगी, और आपको अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना आएगा, यानी कि आपको अपना रिस्क मैनेज करना आ गया। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कितना कैपिटल हमको स्टार्टिंग में ट्रेडिंग के लिए चाहिए। कितना कैपिटल चाहिए भाई? 5 to 10 के, यानी कि 5 से 10,000। अभी तक ये मेरे से कह रहा था 10 लाख रुपए चाहिए। कितना कैपिटल चाहिए होगा? 10 लाख। पेड़ पे उगते हैं भाई 10 लाख। मैं इसका भाई हूँ, तभी मेरे से बोला 10 लाख रुपए से मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा, लेकिन एक स्टॉप लॉस लगेगा ना, इसकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बिगिनर का गोल बता देता हूँ कि एग्जैक्टली बिगिनर का स्टार्टिंग में गोल क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने वो समझ लिया तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि हमको ट्रेडिंग स्टार्टिंग में कैसे करनी है। यानी कि गोल ऑफ बिगिनर्स मतलब वो जो भाई की तरह जो छोटे हैं, जो अभी मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हैं, जो अभी कॉलेज पास आउट किए हैं, जिनको मार्केट बहुत एक्साइट कर रहा है, जिनको बहुत बढ़िया लग रहा है और चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं, वो सारे के सारे अभी बिगिनर है। सबसे पहला आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मार्केट को सीखना है। मार्केट को सीखने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट में पैसा डाल के सीधा ट्रेडिंग चालू कर दो। मार्केट को एटलीस्ट समझो, थोड़ा टाइम दो, देखो कि यार मार्केट के अंदर ये चार्ट ही कैसे काम करते हैं, ये जो इंडिकेटर किसने लगाई, ये इंडिकेटर क्या होते हैं, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये ट्रेंड लाइन क्या होता है, ठीक है, ये EMAs क्या होती हैं, यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल सिनेरियोज, ये कैसे इंपैक्ट करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा एफर्ट डाल के पहले इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करो। सिर्फ बाय सेल का बटन दबाना ट्रेडिंग नहीं होती है, उससे आपका पैसा नहीं बनेगा। तो आपका पहला गोल ये होना चाहिए कि मार्केट को मैं सीखूं। दूसरा ये होना चाहिए कि मेरे को रिस्क मैनेजमेंट पता हो। दूसरा गोल क्या होना चाहिए? रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है?
कैपिटल सेव करने के लिए, क्योंकि आप अगर मार्केट में एंटर कर रहे हो, जब तक आपके पास पैसा है तब तक ही आप मार्केट के अंदर काम कर पाओगे। और पैसे को कैसे बचाया जाता है? रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू। रिस्क मैनेजमेंट से क्या होता है? आपका कैपिटल बिल्डअप होता है। तीसरा, आपको डिसिप्लिन, आपको अपना डिसिप्लिन बिल्डअप करना है। यानी कि मार्केट के अंदर मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग बताया था कि डिसिप्लिन क्या होता है। डिसिप्लिन से ही आप मार्केट के अंदर अपने आप को टिकाना सीख जाओगे। यानी कि आपको ये पता हो कि मुझे क्या करना है। आप मार्केट के इशारों पर नहीं नाचोगे। जैसे स्टार्टिंग में लोग मार्केट को देख के काम करते हैं ना, वो धीरे धीरे बन जाते हैं और उनके लॉसेस बहुत बड़े हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट उनको बहुत ज़्यादा एक्साइट करता है। मार्केट बुलिश होता है तो बुलिश ट्रेड लेने लग जाते हैं, मार्केट बेरिश होता है तो मार्केट में वो बेरिश ट्रेड लेने लग जाते हैं। मार्केट में उनका कोई लॉजिक नहीं होता, कोई सिस्टम नहीं होता। जहाँ बाय करने का मन किया वहाँ बाय कर लिया, जहाँ सेल करने का मन किया वहाँ सेल कर लिया। रैंडम ट्रेडिंग कर दी और रैंडम ट्रेडिंग की वजह से उनको लॉसेस हो जाते हैं। यानी कि उनके अंदर किसी भी तरीके की डिसिप्लिन की कमी है, यानी कि कोई भी डिसिप्लिन उनके अंदर बिल्डअप नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मार्केट को समझो, रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करो, डिसिप्लिन बिल्डअप करो। अगर ये 3 चीजों को आपने स्टार्टिंग में फोकस कर लिया तो आपकी मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आने लग जाएगी। यानी कि आप मार्केट के अंदर टिकने लग जाओगे। यानी कि मार्केट के अंदर अगर आप टिकने लग गए तो मार्केट के अंदर आपकी धीरे धीरे हो सकता है अर्निंग होना चालू हो जाए। मैं हो सकता है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर गारंटेड नहीं है कि आपको यहाँ पर मार्केट से प्रॉफिट होगा ही होगा, क्योंकि मार्केट अनसर्टेन है। कुछ दिन प्रॉफिट बनाओगे, एक दिन सारा जीरो हो जाएगा अगर आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी रही तो। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, आप बहुत छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो। छोटा कैपिटल यानी कि 5,000 10,000 का ही कैपिटल आपके पास होना चाहिए। एंड उसके बाद उससे अर्निंग के बजाय, उससे कमाने के बजाय उसको बचाने और उसको टिकाने की कोशिश करो। यानी कि उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो और कोशिश ये करो कि उस कैपिटल से मैं जितनी ज़्यादा चीज़ें मार्केट से सीख पाऊँ, उस कैपिटल के वाइप आउट होने से पहले, क्योंकि वो कैपिटल आपका जाएगा ही जाएगा, उस कैपिटल के वाइप आउट होने से पहले मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कैसे सीख पाऊँ और उन चीज़ों पर ट्रेड्स को अप्लाई कैसे कर पाऊँ। जब आपकी वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तब जाके आपको धीरे धीरे मार्केट समझ में आएगा, तब जाके आप धीरे धीरे अपना कैपिटल और बड़ा कर पाओगे ट्रेड करने के लिए। सो आई होप गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितना कैपिटल सफिशिएंट है बिगिनिंग स्टेज में, स्टार्टिंग में ट्रेडिंग को स्टार्ट करने के लिए। समझ में आ गया? समझ तो आ गया, लेकिन मैं इस कैपिटल को प्रोटेक्ट कैसे करूँगा? प्रोटेक्ट करने के लिए स्टॉप लॉस का यूज़ करेगा भाई ट्रेड में। स्टॉप लॉस क्या होता है, मतलब इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? स्टॉप लॉस को ओके, सो भाई का क्वेश्चन ये है कि स्टॉप लॉस क्या होता है। एंड अगर आप लोगों का क्वेश्चन यही है, आप लोग को भी जानना है कि स्टॉप लॉस क्या होता है, तो कमेंट में लिख देना यस। और नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली स्टॉप लॉस क्या होता है, ताकि आप लोग ट्रेडिंग में एंटर करने से पहले एटलीस्ट ये समझ सको कि स्टॉप लॉस क्या होता है एंड स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस क्या होती है एंड स्टॉप लॉस आपके कैपिटल को किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही है और इस सीरीज से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, देखो सीखने को मिल रहा है, हाँ भाई को सीखने को मिल रहा है, अगर आपको भी सीखने को मिल रहा है तो कमेंट करना यस। और अगर आप लोग बिगिनर हो, और बिगिनर लोग जितने भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में बिगिनर जरूर लिख देना, ताकि मेरे को ये समझ में आ जाए कि मैं इस सीरीज़ के थ्रू कितने बिगिनर्स की हेल्प कर पा रहा हूँ। क्योंकि मैं अपने भाई को सिखा ही रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई के साथ साथ जो जितने बिगिनर्स मार्केट के अंदर आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनको भी ये नॉलेज मिल सके और वो भी सही तरीके से मार्केट में काम करना सीख जाए। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।